हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो अप्लाइड फिजिक्स में आपके लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर है, उससे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको दोस्त हमने आपको बताया, जो आपका यहाँ पर हमने बताया था व्हीट स्टोन सेतु भी बताया था। इसी प्रकार हमने आपको जो 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको अपलोड किया। डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और फिर से आपको बताना चाहूँगा, आपके अप्लाइड फिजिक्स के ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप मैकेनिकल या सिविल अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैक्सिमम टॉपिक आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड से मिल जाएंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। जैसे आपका संधारित्र था, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आवेशन निरावेशन से टॉपिक्स, वो भी ऑलरेडी अपलोड है। आपके चुंबकीय मैग्नेटिक्स से चैप्टर को हमने बहुत ही डीपली से उसमें समझाया, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसमें जो भी आपका टॉपिक्स है उसमें से आप देखकर उसको पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको विद्युत धारा के, जैसा पिछले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताया था, आज मैं फिर आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका दोस्त पता होगा आपको कि एक ऐसी कॉमन बुक्स है, अर्थात अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के स्टूडेंट को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच की एक बुक पढ़ना पड़ता है, अर्थात वो दोनों आपके कंबाइन होते हैं। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के पढ़ेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैकेनिकल और सिविल के पढ़ेंगे। ऐसी यहाँ पर बुक्स होती है, जिसे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट बीएमसी पढ़ते हैं, तो मतलब कि मिला के बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सभी जो बुक्स हैं उनमें आपके जो इलेक्ट्रिकल के जो पार्ट्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो अपलोड किया है वही मैक्सिमम टॉपिक आपके हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की आप एक एक वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इलेक्ट्रिकल के पार्ट आपका कोई भी बुक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चेक कीजिए और सभी कंफ्यूजन दूर कीजिए, ठीक है। चूंकि आप सभी के कमेंट लगातार थे, मैं उन सभी टॉपिक्स को भी आपको कंप्लीट कर दूंगा। आज देखिए दोस्त, यहां पर हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है कि एक पी क्यू के बीच विभवांतर और उसके विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। सर्किट आपके सामने है, देख सकते हैं। ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का, एक 4 ओम का, एक 9 ओम का, और इसमें एक करंट अप्लाई कर रहे हैं। 2.4 एम्पियर की करंट यहां पर प्रवाहित हो रही है सर्किट में। तो बताइए कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितने विभवांतर है, अर्थात पी क्यू के बीच। तो आपको विभवांतर ज्ञात करना है, अर्थात ये आप P ले लीजिए और लास्ट वाला Q। तो P Q के बीच आपको विभवांतर, जैसा आप देख सकते हैं ये Q है और P के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। बात इतनी सी है, आपको इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये निकालना है। तो पहले आपको निकालना होगा दोस्त टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सर्किट किसमें है, ये आपके दोनों सर्किट सीरीज में है। तो आपका 10 + 4 कितना हो जाएगी, ये आपका 14 ओम हो जाएगा, और +4 ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये भी सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 18। अर्थात दोस्त ये जो आपको दिख रहा है ये आपके तीनों कितने हैं, ये आपके सीरीज में है। और सीरीज में आपका क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, मतलब सीरीज में इसी प्रकार ऐड होता है। तो टोटल ये 14 हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका पैरेलल में होगा। ऊपर वाला तो सीरीज में होगा, तो नीचे वाला आपका पैरेलल में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 18 हो गया, और पैरेलल निकालने के लिए 1/18 + 1/9 करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपका 18 एलसीएम होगा, और ऊपर आपका यहाँ पर से यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर सिंपली आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 2/18 अर्थात 3/18 आएगा, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अर्थात जो आपका परिणामी अर्थात टोटल रिजल्टेंट आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आया सर्किट का वो कितना है, 6 ओम आया। कितना, 6। दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद, तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद दोनों को पैरेलल हमने कर दिया तो 6 ओम आ गया। हमको क्या प्राप्त हो गया दोस्त, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आपको पता है कि आपको करंट यहाँ पर दिया गया है कि सर्किट में कितना 2.4 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही। तो आपको ओम्स लॉ का फार्मूला पता है, V = I × R। तो आपको करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी टोटल पता है, तो आप यहाँ पर आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज। तो आप टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो I का मान 2.4 × रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला, 6। 2.4 × 6 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ओवरऑल जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 14.4 अर्थात 14.4 वोल्ट आ जाएगा इस टोटल, अर्थात P Q के बीच बिंदुओं के बीच आपका विभवांतर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है दोस्त, ये आपको वोल्टेज पहला तो आपका कंप्लीट हुआ कि आपने वोल्टेज सर्किट का निकाल लिया। नेक्स्ट है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस आपको क्या निकालना है, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, ये चीज निकालना है। तो सिंपली यदि 9 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा I2 हो, अर्थात समझिएगा यहाँ पर बात दोस्त इतनी सी है कि आप यहाँ पर से जब
2.4 एम्पियर की करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इधर आपकी I2 करंट है, इधर आपकी I1। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में I2 लिख दिया गया है, लेकिन उसको आप मिस्टेक है थोड़ा, उसको तो दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, ये आपकी I2 करंट हो गई, ऊपर वाली I1 करंट हो गई। तो इस साइड में कितनी I1 करंट जा रही, इन सभी रेजिस्टेंस है ये आपको निकालना होगा, और सेकंड आपको इसमें से I2 करंट इस रेजिस्टेंस के द्वारा कितनी जा रही है ये निकालना है। तो सिंपली करता क्या है दोस्त, यहाँ पर से आपको I2 करंट निकालने के लिए जैसे फार्मूला आपका होता है V = I × R, तो यहाँ पर से I आपको निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर I की जगह पर आप क्या कर लीजिए, उसको I की जगह पर आप उसको I2 कर लीजिए। अर्थात यहाँ पर हम अगर आपका सेकंड यहाँ पर इस नीचे वाले का निकालेंगे तो इधर क्या करंट फ्लो हो रही I2, तो इसलिए हम उसको I2 से दर्शाते हैं, और सिंपली V/R, और V का मान कितना है 14.4। P और Q के बीच आपने वोल्टेज जो निकाला उसी को आपको रखना है 14.4, और नीचे रेजिस्टेंस आप क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस आपको यही रखना है जिस आप रेजिस्टेंस में सर्किट को फ्लो हो रही करंट उसमें निकालना, उसी को रखना है। तो इसमें I2 करंट हो रही, तो ओनली आपको 9 रेजिस्टेंस रखना है, इधर आपको भूल जाना है, अर्थात इसमें कितनी करंट जा रही है ये आपको निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर आप कर देंगे 14.4/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1.6, अर्थात 14.4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड दोस्त है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर आपको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपको यहाँ पर डिवाइड या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितनी है 2.4 आपकी टोटल करंट है, कितनी 2.4, और इधर आपकी कितनी करंट जा रही है, इधर आपकी 1.6 करंट जा रही है, कितना 1.6। तो इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका आंसर, लगभग आपका 0.8 एम्पियर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका आएगा 0.8 एम्पियर, तो 1.6 आपकी I2 हो गया, और I1 कह सकते हैं आपका कितना आया 0.8। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, इधर आपका जो प्रवाहित हो रहा है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर I1 होगा जो कि आपका 0.8 आया, और इधर आपकी जो प्रवाहित हो रही है कितना आया 1.6 आया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्त ये है कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ने, खासतौर यहाँ पर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं अर्थात इलेक्ट्रिकल के, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि उनके बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो BMC आपसे अदर मतलब ब्रांच जैसे मैकेनिकल है, जिनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड जो बुक्स है, कॉमन बुक्स, या फिर जो सिविल ब्रांच है उनके में भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर रिलेटेड या टॉपिक्स हैं तो उनको आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, चूंकि अप्लाइड फिजिक्स में तो आप पढ़ रहे हैं, चूंकि ये सभी जो ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपके अदर सब्जेक्ट को मिलते जुलते हैं। तो अगर आप एक टॉपिक को सही से तैयार करेंगे तो वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है दोस्त कि आपको AB एक परिपथ को दर्शाया गया है, इसमें ज्ञात करना है आपको तुल्य रेजिस्टेंस अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना होगा यदि स्विच S को खुला हो, और सेकंड कंडीशन ये है यदि स्विच बंद हो। अर्थात ये आपको यहाँ पर सर्किट में एक बीच में स्विच लगा हुआ है, अगर इसको आप ओपन रखते हैं तो उस कंडीशन में इस टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसी स्विच को हम ओपन रखते हैं तो उस कंडीशन में इसका परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध, वो चीज आपको निकालना है। देखिए अगर दोस्त आप सिंपल सोचिए, अगर ये स्विच खुला होगा तो ये सर्किट क्या होगा, ये सर्किट आपका सिंपली क्या होगा, ओपन होगा, यहां पर से आपको कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात करंट आपकी सीधे ऐसे निकल जाएगी और इससे भी करंट सीधे आपकी निकल जाएगी, ये सर्किट से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपका ये सर्किट ओपन होगा तो ये दोनों 6 ओम और 12 ओम दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, इधर 12 ओम और 6 ओम दोनों क्या होंगे, सीरीज में। तो ये ऊपर वाले जो सर्किट आपको दिख रहे हैं ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, और ये भी आपका 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपके दोनों ऊपर सीरीज में हो जाएंगे तो आपके ये दोनों सर्किट जो आपको 18 ओम ये ऊपर वाला होगा, नीचे वाला भी 18 होगा, तो उसके बाद आपके ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। पहले ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में हैं, उसके बाद पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब 1/18 + 1/18 करेंगे, और 18 एलसीएम होगा, 2 ऊपर 2 आएगा, और आपका 1/9 आ जाएगा, अर्थात रेजिस्टेंस जो आपका आया कितना आ गया 9। तो ये 9 कैसे आया दोस्त, ये आपका 9 आया है अभी जो आपको प्राप्त हुआ जब आपने स्विच को ओपन रखा था। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्व भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 18 ओम आपका निकला, फिर उसके बाद ये भी क्या हुआ 18 ओम निकला। अब क्या किया गया 18 ओम के परस्पर ये क्या है समांतर क्रम में है, तो AB के तुल्य आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप 18 × 18 आप कर सकते हैं बटे 18 + 18
1/18 या सिंपली आप यहाँ पर फार्मूला जानते हैं समांतर क्रम में 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/18 प्लस 1/18 करेंगे तो 1/9 आएगा और रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना 9 ओम। तो ये कंडीशन है जब स्विच ओपन थी। अब अगर हम चाहते हैं कि स्विच को बंद कर देते हैं, अर्थात ये जो आप स्विच देख रहे हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस साइड से भी अर्थात यहाँ पर सर्किट ये क्लोज हो जाएगा, तो इससे भी जो आपकी सीधी करंट चली जा रही थी वो भी इससे प्रवाहित होगी। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्त, उस कंडीशन में ये दोनों जो आपको 12 ओम और 6 ओम दिख रहे हैं ये पहले पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। तो अगर 12 प्लस 6 ये पैरेलल होंगे तो 1/12, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए, हम आपको एक पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका 6 और 12 क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब यहाँ पर दोस्त ये पैरेलल होंगे तो हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये जब 6 और 12 पैरेलल होंगे तो ये लिखेंगे आप 1/12 प्लस 1/6, और आप यहाँ पर नीचे एलसीएम 6 होगा मतलब 12 होगा, और यहाँ पर एलसीएम 12 होगा तो ऊपर 1 प्लस ये 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 दूनी 12 था, तो ऊपर 2 आएगा, तो 3/12 आएगा। कितना बटे, 3/12, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4, अर्थात 1/r इक्वल टू कितना आ गया, 1/r इक्वल टू 1/4 आया, और ये आपका R इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम। अर्थात ये जो आया इस सर्किट का, ये दोनों क्या है, समांतर में, तो 4 ओम आया। कितना आया, 4 ओम। उसी प्रकार ये दोनों क्या होंगे, समांतर। चूंकि ये सर्किट क्लोज हो गया तो इस कंडीशन में ये दोनों समांतर होंगे। ये ध्यान दीजिए अलग अलग अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, ये भी 1/6 प्लस 1/12 करेंगे इधर भी, तो वही सेम आपका 12 बटे आपका 1 प्लस 2 बटे 3/12 आएगा। तो सिंपली आपका 3/12 आपका कैंसिल होके 1/4, और 1/4 का मतलब रेजिस्टेंस जो आपका आएगा कितना आएगा, 4 ओम। तो यहाँ का भी आपका 4 ओम आ गया और इस साइड का भी 4 ओम आ गया। तो दोनों रेजिस्टेंस आपको 4 ओम प्राप्त हुए। चूंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपके भी पैरेलल में थे। अब क्या होगा कि जब ये सर्किट दोनों यहाँ पर पैरेलल होंगे उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व किया गया है। उसके बाद ये दोनों पॉस आपके श्रेणी क्रम में होंगे, और ए बी अर्थात 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपका सर्किट यहाँ पर ओपन था, जब सर्किट ओपन था तो ऊपर वाले पहले दोनों सीरीज में आपको कनेक्ट करना है, इसको भी सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में आपका रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा अर्थात तुल्य प्रतिरोध, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंडीशन था, यह सर्किट बंद कर दिया जाए, तो ये दोनों पहले पैरेलल में होंगे, ये दोनों, उसके बाद इसको दोनों को आपने जोड़ा तो कितना है दोस्त, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। जब ये सीरीज में होंगे तो 8 ओम आ जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अभी सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बात तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको बताना चाहूंगा, अप्लाइड मैकेनिक्स के आप सभी के लगातार कमेंट थे, तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो जैसे ये फिजिक्स चैप्टर आपको कुछ पॉइंट्स और भी चैप्टर या टॉपिक बचे हुए हैं, ये फिजिक्स खत्म होता है उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स की आप सभी को लगातार वीडियो प्रोवाइड करके उसका भी सिलेबस आपको कंप्लीट करा जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स का भी आपको 10 से 12 वीडियो प्लस वीडियो अपलोड किया है, जो 2 से 3 चैप्टर का हमने इंक्लूड किया है उसमें। तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाइड मैकेनिक्स का भी है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हैं। अगर देखा तो ऑलरेडी आपको तुरंत बहुत ही जल्द इसका फिजिक्स चैप्टर जैसे ही इनके खत्म करते हैं वो आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। उसका वीडियो इसी के बाद आपको मिलेगा इसी टाइम पे। तो देखिए दोस्तों, ये है कि तुल्य परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। ये पॉज से रिलेटेड आ गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, उनके बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसी टाइप्स का क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। और फिजिक्स में आपके ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको बेहतर तैयारी करने की। तो देखिए, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य माना गया। ये आपको सर्किट दिखाया गया, इसमें एक यहाँ पर सेल लगा हुआ है 4 ओम का, एक 2 ओम का, और यहाँ पर देख सकते हैं एक रजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा 5 ओम का है, एक 100 ओम का है, ठीक है। यहाँ पर करंट आपकी पहले में हमने माना कि जो पहला पॉस है आपका, उसमें हमने ये बंद पॉस जो आपको दिख रहा है उसमें हमने माना कि पहले में I1 करंट फ्लो हो रही, दूसरे में I2, अर्थात जो ये सेल है उसके माध्यम से करंट फ्लो हो रही। तो पहले सर्किट में I1, दूसरे में I2। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको यहाँ पर डायरेक्शन जो दिखाना होता है वो एक ही डायरेक्शन में दिखाए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखिए, जो भी डायरेक्शन दिखाएं आपको दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर आपको दिखाना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, अब समझिएगा आप यहाँ पर आगे क्या होगा दोस्त, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि प्रत्येक परिपथ में धारा कितनी होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में, अर्थात 4 ओम में, 5 ओम में, 10 ओम में कितनी करंट होगी ये चीज। तो पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमने मान लिया कि पहले सेल के द्वारा I1, दूसरे सेल के द्वारा I2, और ध्यान दीजिए जब ये करंट यहाँ आएगी तो यहीं पर I1 होगी, ठीक है, और ये घूम के इधर जाएगी, अर्थात किधर जाएगी दोस्त, ये करंट आपकी इधर जाएगी तो ये क्या होगी, I2 होगी। ध्यान दीजिए, इधर जो आपकी यहाँ पर से करंट जा रही है वो क्या है, I1 है, और इधर जो आपकी जा
जा रही है वो क्या है I2। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपकी ये करंट इधर से जा रही है और उधर से भी ये करंट आएगी, तो यहाँ जो प्राप्त होगा वो I1 माइनस I2 प्राप्त होगा इस पॉइंट पे, अर्थात इस 10 ओम के अंतर्गत कितना I1 माइनस I2 गुजरेगा, ठीक है, I1 माइनस I2। लेकिन 4 ओम से कितना होगा I1 और 5 ओम से कितना होगा I2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो देखिए दोस्त हमने यहाँ पर क्लियर यहाँ पर बताया कि 4 ओम में धारा I1 और 5 ओम में I2 और 10 ओम में I1 माइनस I2। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ये 10 ओम जो आपकी I1 है इधर से आ रही है और I2 आपकी इधर से जा रही है, तो जब I1 माइनस I2 करेंगे तभी आपका 10 ओम में, अर्थात उसका जो अंतर होगा डिफरेंट होगा, वही चीज उतने ही करंट इसमें फ्लो होगी 10 ओम के रेजिस्टेंस में। तो सिंपली यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। एक पास पहला पास लेंगे अर्थात ABEDA लेंगे, अर्थात ABDA का मतलब दोस्त सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ABDE ओके। तो यहां पर हम ले लेते हैं इस पॉस को। जब आप लेंगे तो होगा क्या दोस्तों, यहां पर आपको लगाना होगा, यहां पर देख सकते हैं यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सेल है, तो यहां पर I/4 इंटू I1 आप करेंगे, क्या करेंगे 4 इंटू I1 प्लस 10 इंटू क्या करेंगे I1 माइनस I2, ठीक है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इक्वल टू आप करेंगे 4। क्यों 4 करेंगे? चूंकि जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है 4 ओम की। तो आप यहां पर देख सकते हैं 4 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 4। क्यों दोस्त? ये अभी जो बात कर रहे हैं हम इस पॉस की बात कर रहे हैं, अभी इस पॉस को आप भूल जाइए, पहले एक एक पॉस को सॉल्व करना होता है। तो इस पॉस को लोगे तो यहां से जब करंट फ्लो होगी तो एक 4I1 प्लस 10 ओम 10 इंटू I1 माइनस I2, चूंकि इसमें करंट कितनी होगी 10 I1 माइनस I2, तो 10 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना 4 ओम, इक्वल टू कितना 4 ओम ओके। अब चलते हैं आगे, देखिए ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लिख दीजिए। कैसे लिखा गया दोस्त, इसको 10 इंटू I1 करेंगे माइनस 10 इंटू I2, तो 10 इंटू I1 और 4 इंटू I1 कितना हो जाएगा 14 I1 ओके। और आगे हो जाएगा दोस्त आपका सिंपली यहाँ पर माइनस 10 I2 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 4 लिखने के बाद 1 लिखने के बाद इसी प्रकार आप सेकंड पॉस अर्थात इसको देखेंगे। जब इसको आप क्लियर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर वही चीज आपका होगा 10 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 5 इंटू I2 इक्वल टू कितना करेंगे आप, इक्वल टू यहाँ पर 2 ओम जैसे 2 वोल्ट दिया गया है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 2 वोल्ट। यहाँ पर देखिए 5 इंटू I2, चूंकि वो I2 जो करंट है 5 से ओनली I2 करंट जाएगी, इसलिए 5 I2 हुआ, और फिर 10 रेजिस्टेंस से आपका गुजरेगा तो माइनस 10 I1 माइनस I2 करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 10 I1 माइनस I2 करना है। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर क्या किया गया दोस्त, जो करंट आपकी इधर की डायरेक्शन में आ रही है और ये करंट आपका इस साइड से जा रही है, ठीक है। तो सिंपल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका माइनस 10 I1 और ये आपका यहाँ पर 10 I1 हो जाएगा, और ये आगे आपका क्या होगा, यहाँ पर माइनस 10 I2 प्लस 10 I2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 I2 कितना हो जाएगा 15 I2 इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, इसको आपको सेकंड लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है। अब दोस्त 2 अननोन है और 2 इक्वेशन, अर्थात I1 I2 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो आपको सिंपल इसको सॉल्व करके आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू 8/11 और I2 की वैल्यू आपको प्राप्त हुआ कितना 34/55, अर्थात 8/11 पहले का है और I2 का है 34/55। तो 4 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये आप देख सकते हैं, 5 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये आप देख सकते हैं, अर्थात I1 इसमें था दोस्त, I2 इसमें था, तो ये चीज आपने निकाल लिया। अब 10 ओम में कितना यहां पर होगा, ये I1 माइनस I2 होगा, अर्थात सिंपल यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 8 माइनस कर देंगे दोस्त, आपका ये 6/55, चूंकि 8/11 माइनस 34/55 करेंगे तो 55 आपका नीचे 55 LCM आएगा, और इसको आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/40, और 40 में से 34 गए तो ऊपर 6 बचे, 6 बटे आपका 55 एम्पियर आ जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिएगा। एक मकान है, उसमें 12 बल्ब हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 440 ओम का है, और एक 110 अश्व शक्ति की मोटर है, और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट के लगे हुए हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, घर पर एक घर है उसमें 12 बल्ब लगे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपका घर है उसमें 12 बल्ब लगे हुए हैं, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है 440 ओम का है, ठीक है। और एक 1/10 शक्ति की एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। और एक आप यहां पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका है 4 पंखे आपके घर में लगे हुए हैं, और प्रत्येक का कितने 100 वाट है, कितनी 100 वाट का 4 पंखा आपके घर में लगा हुआ है। तो इतने इन सभी को लगे हुए हैं, तो बताइए कि उनको प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाया जाता है। आप उसको
डेली 5 घंटे चलाते हैं और ये प्रक्रिया 30 दिन के लिए चलती है, अर्थात 30 दिन के एक महीने में बिजली का क्या खर्च आएगा ये चीज आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए अश्व शक्ति मतलब 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वाट, कितना 746 वाट। और बिजली का मूल्य यहां पर इन्होंने बताया 2 रुपए प्रति यूनिट, कितना 1 यूनिट खर्च करने पर आपको 2 रुपए देना पड़ेगा। और पावर सप्लाई आपको दिया गया, पावर सप्लाई की वोल्ट था 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बल्ब में व्यय विद्युत शक्ति, तो प्रत्येक बल्ब में व्यय विद्युत शक्ति आप देख सकते हैं कितना है V²/R। चूंकि आपको पहले एक बल्ब का निकालना होगा कितने उसमें शक्ति व्यय हुई, फिर आपको पंखे का निकालना होगा, फिर आपको उसमें मोटर का कितना उसमें अश्व शक्ति व्यय हुई, ये चीज तो सभी का अलग अलग निकालने के बाद टोटल करने के बाद तभी आप टोटल खर्च को निकाल सकते हैं। चूंकि खर्च जो होगा वो शक्ति के आधार पर ही निकाला जाएगा। तो प्रत्येक बल्ब में विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था P = V²/R। तो वोल्टेज कितना है दोस्त 220 वोल्ट की सप्लाई है तो 220 वोल्ट का होल स्क्वायर करेंगे बटे प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है 440, तो इनटू क्या कर देंगे अपान में 440 करेंगे तो 220 इंटू 220 अपान 440, कितना 440। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 22 को काटेंगे तो 2 से आएगा, फिर आपको यहाँ पर 2 आएगा तो आप 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110 वाट। तो जो आपका प्रत्येक बल्ब में आया विद्युत शक्ति वो 110 वाट आया। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या है दोस्त 12 बल्बों का निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है 110 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो 1320 वाट आएगा। ये आपने क्या किया अभी आपने 12 बल्ब में कितनी शक्ति व्यय हुई ये चीज आप निकाला। अब नेक्स्ट निकालेंगे 4 पंखों में कितनी विद्युत शक्ति व्यय हुई ये चीज आपको निकालना होगा। तो देखिए 12 बल्ब जो आपके घर में लगे थे वो निकाल लिया। अब 4 पंखे ये दिए गए हैं, तो 4 पंखे तो सिंपल सा आपको दिया गया है कि 4 × 100, कैसे चूंकि 4 पंखे का मतलब आपको शक्ति निकालना है और ऑलरेडी आपको इस शक्ति दिया है पंखे का, आपको यहां पर बता दिया है कि 4 पंखे लगे हैं और प्रत्येक 100 वाट के हैं, तो 4 × 100 कर देंगे, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, इसमें किसी फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहां पर आपका 400 वाट आ जाएगा। अब यहां पर दोस्त आपको मोटर में कितना, यहां मोटर द्वारा कितनी विद्युत शक्ति हो रही है ये आपको निकालना होगा। तो 1/10 अश्व शक्ति आपको लिखा है, 1/10 अश्व शक्ति का मतलब 1/10 लिखेंगे और 1 अश्व शक्ति अर्थात 1 हार्स पावर इक्वल टू इसको वाट में चेंज करना है तो कितना होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर कितना होता है 746 वाट। तो इस अश्व शक्ति की जगह पर आप 746 रख देंगे, तो यहां पर इसको कैंसिल करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1 दशमलव आगे लग जाएगा ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 64.6 अर्थात 74.6 वाट जो आएगा वो मोटर के द्वारा विद्युत शक्ति आएगा। आपको बल्ब का भी पता हो गया, पंखे का भी पता हो गया, मोटर का भी पता हो गया। अब क्या कर दीजिए इन सभी को जोड़कर टोटल कर दीजिए। 1320 किसका है बल्ब का टोटल और 400 पंखे का, और शक्ति आपकी जो मोटर है उसका कितना है 74.6 74.6। तो इसको सभी को इंक्लूड करेंगे, जोड़कर इसको रखेंगे अर्थात प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1794.6। तो ये जो आएगा आपको 1794.6 वाट, ये आपका क्या होगा ये टोटल शक्ति होगी उस सर्किट में, जितने भी आपके घर में बल्ब, छत में आपके पंखे और साथ में जो मोटर लगी है उसका। अब आपको क्या हुआ ये शक्ति प्राप्त होगी, मेन यही है। उसके बाद आपको निकालना है कि प्रतिदिन 5 घंटे चलने पर 30 दिन में कितनी बिजली कितनी यूनिट खर्च होगी, यही निकालना है और वही आपका आंसर होगा। तो एक फार्मूला और आपको याद रखना है कि जो बिजली की यूनिट से निकालना होता है ये आपको वाट इंटू घंटा बटे 1000 होता है। क्या होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। तो वाट आपको दिया गया कितना दोस्त 1794.6 आपने निकाला, उसको पुट करना है। फिर घंटे का मतलब यहां पर दिन इंटू घंटा, तो दिन कितने दिन आपने चलाया 30 दिन और कितने घंटे 5 घंटे। तो सिंपली आपको 5 × 13 अपान नीचे क्या करना है 1000। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 को कैसे कैंसिल करेंगे, 1000 को यहां पर 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, 5 को यहां पर कैंसिल करेंगे तो आपका 20 नीचे हो जाएगा। और भी इसी प्रकार जब आप कैंसिल करेंगे तो यहां पर आपका कितना 269.19 आपका आ जाएगा आंसर। कितना 269.19 ये आपका क्या आएगा ये यूनिट का आएगा। और बिजली का बिल कितना आएगा, ये आपका बिजली का मूल्य कितना आएगा दोस्त 2, आपको जो 269.19 आया इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं चूंकि आपका कितने यूनिट बिजली खर्च हो रहा है, 1 यूनिट के लिए आपको 2 रुपए देना हो रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा 269.
269.19 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका आ जाएगा 538.38 रुपए। ये क्या होगा, ये टोटल आपके मकान में पंखा और आपके बल्ब और आपकी मशीन, टोटल आपकी जो खर्च होगी वो आपको मंथली देना होगा। अगर आप 5 घंटे चलाते हैं और 30 दिन तक चलाते हैं इन सभी पंखे को, जितना हमने आपको इंक्लूड किया नंबर ऑफ, तो उन सभी को तो आपको 538.38 बिजली खर्च होगा। अब आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर रखिए। जैसा हमने कहा अप्लाइड मैकेनिक्स की ये फिजिक्स के खत्म होने के बाद आपको इंक्लूड किया जाएगा। धन्यवाद।